नमस्कार। अब चर्चा करेंगे ब्रूनर के सिद्धांत की। ब्रूनर के सिद्धांत की कुछ सिमिलरिटीज आपके पियाजे से मिलती है, क्योंकि अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने से पूर्व इन्होंने पियाजे के सिद्धांत का बहुत ही गहनता से अध्ययन किया था। उनकी विकास की अवस्थाओं का अध्ययन करने के बाद इन्होंने देखा कि बच्चा कैसे सीखता है या सीख सकता है, किस प्रकार से ज्यादा बेटर उसको सिखा सकते हैं। तो इन्होंने 3 अवस्थाओं में इसको बांटा। पहला है आपका क्रियात्मक अवस्था, इसको सक्रिय अवस्था भी कहते हैं या इनएक्टिव स्टेज। दूसरा है दृष्ट प्रतिमा या प्रतिष्ठित अवस्था, इसको आप आइकॉनिक स्टेज कहते हैं। तीसरा आपका है प्रतीकात्मक अवस्था, इसको सिम्बॉलिक आपका स्टेज कहा जाता है। पहली अवस्था में बच्चे को, जैसे आपको एक या दो गिनती दिखानी है तो आप उसको मूर्त चीजें दिखाइए, जैसे कंचे दिखाइए दो या माचिस की डिब्बी दिखाइए। दूसरा दृश्य प्रतिमा में आप उसको उस चीज का चित्र बनाए, जैसे कि किताबों में रहता है छोटे बच्चों के लिए, आप उसका चित्र बना के दिखाएंगे। तीसरे स्टेज में आप उसको डायरेक्टली क्या दिखाएंगे कि 1 2 मतलब जितने भी संख्या है उसको डायरेक्ट आप सिंबल में करके दिखाएंगे। अगर इनकी बात की जाए तो अलग अलग जगह पे इसका अलग अलग ईयर स्टेज पाया गया है, लेकिन 0 से 3, 3 से 8, 8 से हमेशा के लिए कहीं पे देखा जाएगा, या कहेंगे इसको 18 माह तक है और ये 24 माह तक है, या फिर ये 7 ईयर और उसके ऊपर है। तो यहाँ पे इनकी अगर बात करें क्रियात्मक अवस्था की, तो इसमें मूर्त एवं प्रत्यक्ष अनुभव कराया जाता है कि आप उसको असली चीज दिखाओ सिखाने के लिए कि नहीं ये देखो 2 टॉफी है। फिर दूसरे में आप क्या करते हो, आप उसको प्रत्यक्षीकरण करते हो, और प्रत्यक्षीकरण का जो ये सिस्टम है इसमें आप उसको 2 टॉफी का चित्र बना के दिखाते हो, उसको दृश्य दिखाते हो या ग्राफ दिखाते हो, चित्र दिखाते हो। तो ये अगर होता है तो आपका दूसरा स्टेज है। तीसरे स्टेज में आप उसको डायरेक्टली ट्रूथ सिंबल दिखाते हो, मतलब इसमें संकेतात्मक या जो मूल अवधारणा है या तर्क कारण या अमूर्त विचार है उसको हम दिखाते हैं। तो ये इनकी 3 स्टेजेस हुई, लेकिन यही 3 स्टेजेस तक इनका सिद्धांत नहीं है। इनका सिद्धांत एक पूरी प्रक्रिया है सीखने की। तो जब बच्चा संज्ञानात्मक विकास मॉडल के अनुरूप सीख लेता है तो उसके बाद उसकी स्कैफोल्डिंग की जाती है, क्योंकि ये इन्होंने बाद में पियाजे के बाद इन्होंने सिद्धांत दिया था और उसमें भी इन्होंने भी स्कैफोल्डिंग की बात कही। और स्कैफोल्डिंग मतलब सहयोगात्मक निर्देशन और दक्षता संवर्धन के लिए इन्होंने बात कही है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा की, स्कैफोल्डिंग मतलब एक टेम्पररी आप सपोर्ट दे रहे हो, जैसे आपको छत डालना है तो उसमें लकड़ी के आप वो लगाते हो, मतलब ढेर सारे गुटके और बड़ी बड़ी लकड़ियां सपोर्ट के लिए, बाद में वो जब स्टेबल हो जाता है तो निकाल लेते हो। तो इस तरह से टीचर या जो मोर नॉलेजेबल अदर है वो आपको एक स्कैफोल्डिंग देता है, एक टेम्पररी ढांचा देता है सपोर्ट के लिए। तो यहाँ पे उससे क्या होता है, आपकी दक्षता जो है यहाँ पे सीखा है, अब आपने सीख लिया, अब हम उसका संवर्धन करते हैं। तो संवर्धन करने के लिए स्कैफोल्डिंग की बात कही। उसके बाद इन्होंने तीसरा स्टेज जो देखा, इसमें खोजपूर्ण अधिगम या अन्वेषण, ये पूछा भी गया क्वेश्चन कि अन्वेषण अधिगम या खोजपूर्ण अधिगम किसने दिया, तो वो ब्रूनर ने दिया है। तो इसमें खोज एवं समस्या समाधान से जो सीखता है, मतलब आप उसको डिस्कवरी लर्निंग कहेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग कहेंगे, मतलब समस्या को समाधान करता है, उसको कोई प्रॉब्लम दी गई उसको वो खुद ही सॉल्व करता है और अपनी लर्निंग को और स्टेबल बनाता है। इसके बाद यहाँ पे लास्ट आपका टर्म जो इन्होंने दिया वो सर्पिल पाठ्यचर्या या स्पाइरल करिकुलम की बात की। ये करिकुलम आपने शायद ही हो सकता है सुना ही हो, लेकिन अगर नहीं सुना है तो इसकी हम चर्चा करेंगे। स्पाइरल आप ऐसे एक स्ट्रक्चर देखते हो जिसमें नीचे से ऊपर की ओर कठिनता, जो आपकी कठिनाई स्तर बढ़ती रहती है। ये जहाँ पे आपका घुमावदार है, ये परिवर्तित नवीन ज्ञान है, हम उसको क्या करते हैं, रिविजिट करते रहते हैं। नीचे से आएंगे, उसको नवीन ज्ञान दिया, उसका दोहराव किया और उस चीज को क्या की, उसकी मास्टरी कराई। तो ये आपका पूरा क्या है, आपका ये स्पाइरल आपका सिस्टम है करिकुलम का, जिसमें आप नवीन ज्ञान से चलते हुए क्या करते हैं, फिर उसका दोहराव करते करते जब तक उसमें मास्टरी नहीं हो जाती तब तक आप उसको करते रहते हैं। तो उसमें आप अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करेंगे, आप डिस्कवरी लर्निंग करवाएंगे, स्कैफोल्डिंग देंगे, तो ये आपका पूरा सिस्टम चलता रहता है। अब इनके जो मुख्य बिंदु है, तो इन्होंने बताया कि विकास जो है एक, जब जो बच्चा सीखता है या जो उसका विकास है वो एक सतत आपकी प्रक्रिया है, न कि चरणबद्ध है, मतलब वो लगातार चलती रहती। दूसरी बात इन्होंने परिपक्वता की बात कही। बच्चा परिपक्वता से, पूर्व अनुभव से और जो अपना जो उसका स्व मूल्यांकन है उससे वो सीखता रहता है। और यहाँ पे इन्होंने अंतर्दर्शी चिंतन पे ज्यादा बल दिया, जैसे कि अंतर्दर्शी और बहिर्दर्शी चिंतन की बात कही गई थी, तो इन्होंने अंतर्दर्शी चिंतन पे ज्यादा बल। अब देखिए बच्चा खुद ही स्वयं से ही अलग अलग टाइप से अंतर्दर्शी चिंतन करके यहाँ पे सीख रहा है। इन्होंने प्रशिक्षण की भी बात कही और व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुणों का भी इसमें समावेश किया। ऐसा नहीं कि इन्होंने अगर ये नहीं करते तो स्कैफोल्डिंग की बात कैसे करते, तो ये एक सामाजिक आपका टर्म भी है। और इन नियोजन, क्रियान्वयन और मूल्यांकन के थ्रू इन्होंने सर्पिल जो पाठ्यचर्या है, स्पाइरल पाठ्यचर्या, उसको भी यहाँ पे डेवलप करने की बात कही। और इन्होंने कहा कि भाषा विकास जो है वो आपका संज्ञानात्मक विकास है उसका एक महत्वपूर्ण कारक है।
न कि परिणाम है। जैसा कि पियाजे ने कहा था कि उसका परिणाम है, यहाँ पे एक वो महत्वपूर्ण कारक होता है। और ज्ञान की बात कही इन्होंने कि ज्ञान को स्वयं से खोज कर ही सीखना चाहिए, जो यहाँ पे अन्वेषण या खोजपूर्ण अधिगम की बात कही। इन्होंने बोला कि जो भी सीखता है बच्चा, उसमें व्यक्तिगत एवं सामाजिक संबद्धता भी रहती है, और साथ ही पुनर्फलन और दंड पुरस्कार की भी इन्होंने बात की। तो इनका एक सिद्धांत बहुत ही अच्छा सिद्धांत माना जा सकता है। और क्योंकि इन्होंने जैसे कि होता है ना कि मॉडिफिकेशन किया, किसी के सिद्धांत को अध्ययन किया, उसके बाद उसमें और मॉडिफाई करके कुछ नए टर्म जोड़े, कुछ इनकी सिमिलरिटीज हैं पियाजे से, कुछ उनमें विभिन्नता भी है। तो कुल मिला जुला के एक अच्छा अधिगम का सिद्धांत का मॉडल ब्रूनर ने दिया।